हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। तो हमारा नेक्स्ट किंगडम फंजाई है। तो देखिए, फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट मींस ये अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग या डेड पे डिपेंड रहते हैं। दे हैव वास्ट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। आपको इनके अंदर वाइड वैरायटी मिलेगी मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट वाइज। फंजाई फाउंड एवरीवेयर लाइक इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल एंड प्लांट। आपको फंजाई हर जगह मिलेंगे बिकॉज इनके अंदर वास्ट डाइवर्सिटी मिलती है। ये अलग अलग हैबिटेट पे सरवाइव हो सकते हैं। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ऐसे प्लेसेस जो वार्म होते हैं, हल्के से गर्म होते हैं, और जहां पर नमी यानी ह्यूमिडिटी होती है वहां पर ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। दे ग्रो ऑन ब्रेड। वो फंजाई जो ब्रेड पे ग्रो होती है उसको मोल्ड या ऑरेंज रोट कहते हैं। कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई। कॉमन मशरूम और टोड स्टूल भी फंजाई के एग्जाम्पल्स होते हैं। व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड लीव्स जो होता है वो भी एक तरह के पैरासिटिक फंजाई का एग्जाम्पल है। यूनिसेलुलर फंगस लाइक ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो सिंगल सेल्ड फंजाई जो है ईस्ट को ब्रेड और बियर को बनाने में यूज में लेते हैं। पक्सीनिया जो होता है वो वीट में रस्टिंग डिजीज करता है, और पेनिसिलियम जो होता है वो एंटीबायोटिक का सोर्स होता है। नेक्स्ट देखिए इनका स्ट्रक्चर। ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर फंजाई है, और बाकी सभी कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइफी। देखिए इनके सिंगल फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, इसके सिंगल फिलामेंट को हम हाइफी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइफी क्या होते हैं। हाइफी इज द लॉन्ग, स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। जो बहुत सारे अगर हाइफी वहां प्रेजेंट हो तो उस स्ट्रक्चर को माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम जो एक तरह का फंगल नेटवर्क है। मान लीजिए देखिए ये तो एक सिंगल हाइफी हो गया है। अगर इस तरह के बहुत सारे हाइफी का आपको एक नेटवर्क मिले जो एक फंगल नेटवर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको माइसीलियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो माइसीलियम जो होता है एक तरह का फंगल नेटवर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम हाइफी आर एसेप्टेड एंड सम आर सेप्टेड। तो सेप्टेड एसेप्टेड को समझिए। देखिए अगर हाइफी जो है ये एक सिंगल हाइफी है सपोज, अगर इस हाइफी में कोई भी इस तरह के सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलेंगे हम एसेप्टेड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एसेप्टेड हाइफी। और अगर हाइफी के अंदर इस तरह के आपको सेप्टा मिलते हैं, इस तरह के आपको बॉक्सेस मिलते हैं, सेप्टा मिलते हैं, हर एक सेप्टा में यहां पर न्यूक्लियस हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेप्टेट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जब यहां पर सेप्टा नहीं है तो सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही हाइफी में मिलते हैं, तो इस तरह को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, या इसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। तो ये वाली कंडीशन जो है इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हर एक सेप्टेट वाले पार्ट में हर एक न्यूक्लियस को अपना एक बॉक्स मिल गया, और वी कैन से हर एक को अपनी एक सेल मिल गई है। तो ये जो है सेप्टेट वाली जो है वो यूनी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, जहां सेप्टेट है वो होती है यूनी न्यूक्लिएट, और जहां ए सेप्टेट है वो होती है मल्टी न्यूक्लिएट। ध्यान रखिएगा, ये होती है मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, आगे देखिए, एसेप्टेड हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब विच इज फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। क्योंकि यहां पर कोई भी इस तरह के सेप्टा या बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो सारे के सारे न्यूक्लियस एक साथ आपको फिल्ड दिखेंगे, तो इस केस को बोलेंगे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। तो दीज आर कॉल्ड एज, इसको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो फंजाई की मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में इसको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। और सेप्टेड हाइफी जो होते हैं यहाँ पर सेप्टा या क्रॉस वॉल मिलेगी आपको, जिससे वो सिंगल न्यूक्लिएटेड या यूनी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इनकी सेल वॉल। इनके सेल वॉल का फॉर्मेशन काइटिन और सम पॉलीसेकेराइड से होता है। इनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये एब्जॉर्प्शन टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। इट मींस ये जिस ऑर्गेनिक या डेड मटेरियल पे ग्रो होते हैं वहां पर ये एंजाइम रिलीज करेंगे, और वो एंजाइम उस फूड को, उस ऑर्गेनिक पार्ट को मेल्ट करेंगे। बाद में उस मेल्टेड पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें अलग अलग आपको मेथड मिलेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
अगर ये अपना फूड जो है डेड सबस्ट्रेट से ले रहे हैं, इसको बोलेंगे सैप्रोफाइट। तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। देखिए सैप्रो वर्ड जहां कहीं भी आता है ना, इट मीन्स वो डेड के बारे में ही बात कर रहा है। फॉर फूड डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, तो अगर ये दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है, इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट केस में देखिए क्या होता है कि जो होस्ट है, अगर सपोज ये प्लांट और एनिमल जिनके ऊपर ये अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, इनको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होस्ट को तो क्या होता है, हार्म होता है, होस्ट को तो हार्म होता है। और फंजाई जो होता है, फंजाई को देखिए रहना खाना सब कुछ मिल गया है, तो इसको जो है इसको बेनिफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहां पर दोनों को बेनिफिट होता है, होस्ट और साथ में रहने वाली फंजाई को दोनों को फायदा होता है, तो दोनों मिलकर रहते हैं। लाइक अगर फंजाई और एल्गी दोनों साथ रह रहे हैं, इसको लाइकेन कहते हैं। देखिए लाइकेन के केस में फंजाई जो होता है इसको क्या बेनिफिट है, फंजाई जो होता है उसको लाइकेन से फूड ऑब्टेन होता है, बिकॉज एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और फंजाई जो होता है वो एल्गी को बदले में सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। तो दोनों को फायदा हो गया, एल्गी को वाटर मिनरल मिल गया और फंजाई को फूड मिल गया, तो दोनों को बेनिफिट है। ये इस तरह को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। यहाँ देखिए फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, इसको माइकोराइजा कहते हैं। तो यहाँ पर फंजाई को क्या फायदा है, यहाँ फंजाई को रहने की जगह मिल गई है, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और बदले में ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है और इन्फेक्शन से बचाता है ना। बदले में ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है और इन्फेक्शन से बचाता है, कौन, फंजाई। तो दोनों को ही बेनिफिट होता है, इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ देखिए ये 3 टाइप का होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, माइसीलियम जो होता है वो ब्रेकअप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। एक माइसीलियम जो होता है वो 2 और मोर फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, और टूटा हुआ पार्ट जहां कहीं भी जाएगा वहां नया फंजाई बनाएगा। फिशन में क्या होता है, पेरेंटल सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाएगी और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, इसको हम फिशन कहते हैं, ठीक है। बडिंग में क्या होता है कि एक स्मॉल आउट ग्रोथ बनेगी, इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंटल सेल लाइक ईस्ट। तो ईस्ट में क्या होता है, एक पेरेंटल सेल के ऊपर एक स्मॉल आउट ग्रोथ बनेगी और इसके अंदर न्यूक्लियस का थोड़ा पार्ट आ जाएगा। बाद में ये आउट ग्रोथ जो है अपने पेरेंटल सेल से डिटैच हो जाएगी और फिर अपना सेपरेट ग्रोथ परफॉर्म करेगी, इसको हम बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर जो है मोटाइल, नॉन मोटाइल, नेकेड, थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इज बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर से होता है, जिनको हम oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर कहते हैं। और जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिस फंगल नेटवर्क पर स्पोर बनते हैं, उस नेटवर्क को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और सेक्सुअल साइकिल बेसिकली 3 स्टेप में होता है। नंबर 1 इज प्लाज्मोगैमी। देखिए नाम से मालूम पड़ता है, प्लाज्मोगैमी मींस इस स्टेप के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होता है। तो फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमेट। इस तरह के जो 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इनका सिर्फ जो साइटोप्लाज्म है वो ही फ्यूज होगा। इस तरह से ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और बाद में एक ही सेल बना देंगे, लेकिन अभी ये इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, सिर्फ इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। फिर है कैरियोगैमी। तो अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि इनका जो न्यूक्लियस है दोनों का, वो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। तो अब एक ही सेल में जब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। तो यहाँ पर n+n कंडीशंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर कैरियोगैमी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा, बिकॉज पूरा फंगल नेटवर्क जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो आफ्टर फ्यूजन जायगोट बनेगा, इनसे आगे जो है जायगोट बनेगा और वो जायगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर जहां जाएंगे वहां नया फंगल नेटवर्क या पहले हाइफी बनाएंगे, फिर फंगल नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है,
तो टू हैप्लॉइड हाइफी कम टुगेदर एंड फ्यूज, दो कोई भी हैप्लॉइड हाइफी है या स्पोर्स हैं वो पास आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। देयर आर टू डिफरेंट वेज फॉर फर्दर डेवलपमेंट, आगे डेवलपमेंट होने के दो अलग अलग मेथड होते हैं। ए मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड देखिए, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल, जैसे ही दो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज हुई है तो उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, तो ऐसे एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। और कुछ फंजाई में सेकेंड मेथड क्या है, कुछ फंजाई के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, इस तरह को बोलते हैं हम डाइकैरियोनिक स्टेज। तो दे आर इन इंटरवीनिंग ऑफ डाइकैरियोनिक स्टेज, यहाँ पर दो अलग अलग न्यूक्लियस है एक ही सेल में, इसको हम डाइकैरियोनिक स्टेज कहते हैं। और इस तरह की स्टेज का मिलना फंजाई का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। इट मीन्स इन वन सेल बोथ न्यूक्लियसेज आर इन सेपरेट कंडीशन लाइक n+n, तो दोनों न्यूक्लियस जो हैं एक ही सेल में, इसको 2 न्यूक्लियाई पर सेल कहते हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, ठीक है। एंड फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, इसको डाइकैरियोफेज कहते हैं, इसको डाइकैरियोन कहते हैं बिकॉज एक ही सेल में आपको दो अलग अलग न्यूक्लियस मिलेंगे। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉइड, और बाद में क्या होगा, जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो इसको हम डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। आफ्टर फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियसेस फंगस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, और जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें कौन सा डिवीजन होगा, फिर यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और फ्रूटिंग बॉडी से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई आर डिस्पर्स्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और ये स्पोर्स जो है एनवायरमेंट के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे और जहां जाएंगे वहां नया फंगल हाइफी और बाद में उसका नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस 4 क्लासेस, फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, किस बेस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। इन 3 फीचर्स के बेस पर फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। याद करने के लिए अगेन मेरे साथ बोलिए, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फुल फॉर्म क्या रहेगा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब हम हर एक ग्रुप को दोबारा से स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। तो फर्स्ट ग्रुप देखिए फाइकोमाइसिटीज, इसका हैबिटेट, दीज आर एक्वेटिक, देखिए ये एक्वेटिक मीडियम में मिलते हैं। और कहाँ मिलेंगे, प्रेजेंट ऑन डिकेइंग वुड, ऐसा वुड जो डिके होने वाला है, ठीक है ना। और इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, इट मीन्स जहां पर नमी हो, मॉइस्चर हो, वहां पर ये मिलते हैं। दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट वे होते हैं जो एक ही टाइप के होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। इनका रिवर्स क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है किसी भी टाइप के होस्ट पर, चाहे वो लिविंग हो, डेड हो या किसी भी दूसरे होस्ट पे सर्वाइव कर लेंगे, उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं। तो फैकल्टेटिव मीन्स ऑप्शन ही ऑप्शन मिलेंगे, कहीं पर भी रह लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, ये फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के जो फंजाई होती है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सिंगल टाइप के होस्ट पर ही सर्वाइव कर सकती है। आगे देखिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स पैरासाइट दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन अ होस्ट फॉर इट्स नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन, हैबिटेट एंड सर्वाइवल। एक ही टाइप के होस्ट पे डिपेंड करेंगे, इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इनका माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट होता है, इट मीन्स इनके माइसीलियम में कोई भी सेप्टा नहीं मिलता, एक सिंगल आपको माइसीलियम मिलेगा और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो वो एक साथ मिलेंगे। ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, तो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही हाइफी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसा बॉक्स नहीं बनाया हुआ, हर एक न्यूक्लियस को सेल नहीं मिला हुआ है। तो एसेप्टेट माइसीलियम जो होते हैं वो हमेशा इनको हम सिनोसिटिक कहते हैं। चारों में से एक ही देखिए, फाइकोमाइसिटीज जो होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियसेस एक साथ मिलते हैं, एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में आपको एक साथ मिलते हैं, इसको हम एसेप्टेड सिनोसिटिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कौन कौन से मेथड से होता है? ये जू स्पोर बनाते हैं। जू स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल स्पोर को जू स्पोर कहते हैं। इट मीन्स ऐसे स्पोर जिनके ऊपर आपको फ्लैजेला मिलेंगे, इनको हम जू स्पोर कहते हैं, इनको मोटाइल स्पोर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एप्लेनोस्पोर भी बनाते हैं। एप्लेनोस्पोर जो है नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। ऐसे स्पोर जो देखिए बिल्कुल एक राउंड शेप में होंगे, और राउंड शेप में है तो इनको हम नॉन मोटाइल स्पोर कहते हैं, या ये एप्लेनोस्पोर होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। देखिए स्पोर जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और उस स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। देखिए ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है इस तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो एंडोजिनसली मतलब अंदर की तरफ हो रहा है, और ये क्या है? ये स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टू हैप्लॉइड गैमेट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोस्पोर। दो अलग अलग हैप्लॉइड गैमेट्स जो है जब आपस में फ्यूज होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर देखिए इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट। कैसे टाइप के, कैसे स्ट्रक्चर के गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, इस बेस पर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज आइसोगैमी, जब दोनों गैमेट जो है मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली क्या है? सेम है। अगर सपोज दोनों के दोनों मोटाइल हैं और दोनों पियर शेप के हैं, या दोनों राउंड शेप के हैं, इस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम आइसोगैमी बोलेंगे। इस तरह से इसको हम आइसोगैमी बोलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है एनाइसोगैमी। तो गैमेट्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज। अब देखिए अगर दोनों के दोनों पियर शेप के हैं लेकिन एक बड़ा है तो दूसरा छोटा हो गया, दोनों पियर शेप के हैं ना, तो दोनों एक बड़ा छोटा हो गया, इसको बोलते हैं एनाइसोगैमी। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं ooगैमी की। तो वन गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल नोन एज फीमेल गैमेट, while other is small and motile known as male gamete। तो दोनों जो हैं अलग अलग आपको साइज में भी मिलेंगे और स्ट्रक्चर में मिलेंगे। एक बहुत बड़ा है, इसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, और छोटे वाला जो होगा वो मेल गैमेट मोटाइल होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर गैमेट्स में आपको मिले मेल फीमेल गैमेट में, इसको हम ooगैमी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स। तो म्यूकर, राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। एल्बुगो, ये पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये इसके 3 एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए एस्कोमाइसिटीज। दीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो नेक्स्ट ग्रुप देखिए एस्कोमाइसिटीज। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज के ग्रुप के फंजाई को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए, मल्टी सेलुलर लाइक पेनिसिलियम एंड रेयरली यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट। तो कुछ जो है सिंगल सेल्ड होते हैं और मैक्सिमम केस में ये मल्टी सेल्ड होते हैं, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन देखिए, ये सेप्रोफाइट होते हैं, मीन्स ये डेड से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। डीकम्पोजर भी होते हैं, इट मीन्स ये डीकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स of plant and animal into simpler substances। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डेड मटेरियल है तो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट मीन से रिसाइकलिंग भी करते हैं। और पैरासाइट फॉर्म में मिलते हैं, लिव्स एंड फीड ऑन अनदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये कॉप्रोफिलस होते हैं, मीन्स ये डंग, काउ डंग या कुछ भी स्टूल है उसके ऊपर ये ग्रो होंगे। तो ये कॉप्रोफिलस फंजाई जो है कौन से होते हैं? एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है, इनका माइसिलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। देखिए यहाँ पर सेप्टा बन गया, इट मीन्स ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका रिप्रोडक्शन। तो इनमें एसेक्सुअल मेथड कैसे होता है? इसमें कॉनिडियोफोर बनते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन माइसिलियम एंड प्रोड्यूस कॉनिडिया एक्सोजिनसली। ध्यान रखना है, कॉनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजिनसली होता है। अगर सपोज ये माइसिलियम है तो कॉनिडिया बाहर की तरफ बन के यहां से अलग होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एक्सोजिनसली कहते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ कॉनिडिया माइसिलियम इज प्रोड्यूस। ये कॉनिडिया जहां कहीं भी जाएंगे, जहां जाएंगे वहां अपने फेवरेबल कंडीशन के अंडर ये कॉनिडिया अगेन हाइफी बनाएंगे और हाइफी से फंगल नेटवर्क या माइसिलियम बन जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है? तो ये स्पोर की हेल्प से होता है। उन स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई।
देखिए एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, और अगर एक और एस्काई का जो सिंगुलर फॉर्म है इसको हम एस्कस कहते हैं, ठीक है। एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। देखिए सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प में बहुत सारी एस्काई और एस्काई के अंदर बहुत सारे एस्कोस्पोर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ये सभी एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं। न्यूरोस्पोरा जो होता है इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स। इस तरह के रिसर्च वर्क के अंदर न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं। और मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। इनको खाया जाता है, किसको? मॉरेल्स एंड ट्रफल्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, बैसिडियोमाइसिटीज। तो मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल जो होते हैं ये कॉमन फॉर्म्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज होते हैं। नेक्स्ट देखिए हैबिटेट, दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स। ये मिट्टी में लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं या जो ट्री स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर ये आराम से ग्रो हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट लाइक रस्ट एंड स्मट। लिविंग प्लांट बॉडी पर ये रस्ट और स्मट बनाते हैं, तो ये लिविंग प्लांट पर पैरासाइट के फॉर्म में मिलते हैं, उनको लॉस करते हैं। रस्टी अपीयरेंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रस्ट डिजीज। जैसे एक आयरन के अंदर रस्ट लगता है उस तरह का स्पॉट जैसा जो है इसको हम रस्टी अपीयरेंस कहते हैं। तो ऐसा स्पॉट अगर बनता है तो वो रस्ट होता है। और स्मट में क्या होता है? वाइल इन स्मट सूटी ब्लैक अपीयरेंस इज प्रेजेंट। काले रंग का एक ब्लैक सूटी स्पॉट, उसको हम स्मट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर, माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, इनमें सेप्टा मिलता है। ये आपके सामने डायग्राम जो है एगेरिकस है जो बैसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए इनका रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। ध्यान रखना इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है। और इनका अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इनमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप आर फ्यूज्ड टुगेदर टू परफॉर्म प्लाज्मोगेमी। दो अलग अलग स्ट्रेन के या दो अलग अलग फंगल नेटवर्क के हैप्लॉइड सेल्स अगर फ्यूज हो जाते हैं तो वो पहले प्लाज्मोगेमी परफॉर्म करेंगे। इट मींस इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। आफ्टर प्लाज्मोगेमी डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। जब प्लाज्मोगेमी हो गया है, एक सिंगल सेल बन गई है, तो उस सिंगल सेल के साइटोप्लाज्म में टू डिफरेंट दो अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। डाइकैरियन स्ट्रक्चर फर्दर गिव राइज टू बैसिडियम। और इस तरह का जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा? आगे बैसिडियम बनाएगा। फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियसेज फॉर्म बैसिडियम। दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने पर आपको बैसिडियम स्ट्रक्चर मिलेगा। और फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियसेज इज कॉल्ड कैरियोगेमी। दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने को हम कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम। बैसिडियम के अंदर ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, ठीक है। और मियोसिस भी कहाँ होगा? बैसिडियम के अंदर ही होगा। ऑन बैसिडियम 4 बैसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो बैसिडियम पर जो है 4 बैसिडियोस्पोर्स बनेंगे। और बैसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन ध्यान रखना एक्सोजिनसली होता है बैसिडियम के ऊपर, ठीक है। तो बैसिडियम जो होता है इसके अंदर आपको कैरियोगेमी और मियोसिस मिलेगा। और इसके अंदर ही यहाँ पर आपको एक्सोजिनसली बैसिडियोस्पोर बनेंगे और 4 बनेंगे स्पोर, ठीक है। इन प्लूरल इट इज कॉल्ड एज बैसिडिया। बैसिडिया का मतलब मोर देन 1 हो गया, और सिंगल की बात करेंगे तो बैसिडियम बोलते हैं। बैसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बैसिडियोकार्प। तो सबसे बड़ा वर्ड क्या हो गया? बैसिडियोकार्प हो गया। बैसिडियोकार्प में आपको बहुत सारे बैसिडिया मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्या हो गए? बैसिडिया हो गए। एक को क्या बोलेंगे हम? बैसिडियम बोलेंगे। हर एक बैसिडियम के अंदर आपको स्पोर्स मिलेंगे। इन स्पोर्स को हम बैसिडियोस्पोर कहते हैं और इनका फॉर्मेशन एक्सोजिनसली होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्या रहेगा इसका? एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं। अस्टिलेगो ये स्मट कॉज करता है। पक्सिनिया रस्ट फंजाई होता है। अब एक डिफरेंस देखिए एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर। देखिए यहां लिखा है एस्कोमाइसिटीज और ये हुआ है बैसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो है वो एस्कस बनाते हैं, ये बैसिडियम बनाते हैं, ठीक है।
दीज आर सैक लाइक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज जो होती है सैक लाइक फंजाई स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को। इनके अंदर, इनके एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, जबकि इनमें बेसिडियम होता है ना, तो यहाँ पर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर प्रोड्यूसेस इंटरनली इन द एस्कस, एस्कस के अंदर बनते हैं, लेकिन बेसिडियोस्पोर जो होते हैं प्रोड्यूसेस एक्सटर्नली इन द बेसिडियम, ये आउटसाइड बनते हैं। एस्कस प्रोड्यूसेस 8 एस्कोस्पोर, यहाँ पर हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, जबकि यहाँ पर 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इनके एग्जाम्पल देखिए, एस्परजिलस और पेनिसिलियम दोनों एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं, और एगेरिकस और प्लूरोटस जो होते हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्ट। ध्यान रखना है, इसको फंजाई इम्परफेक्ट कहते हैं बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इनके अंदर अभी तक सेक्सुअल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी नहीं हुई है, इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्ट कहते हैं। द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज बाय एसेक्सुअल स्पोर ओनली नोन एज कॉनिडिया। इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर ही मिलते हैं जिनको हम कॉनिडिया कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए, इनका माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट एंड ब्रांच होता है, और ये यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं। इनमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, इट मींस दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड मटेरियल। ये पैरासाइट होते हैं, दे फीड ऑन लिविंग, और ये डीकंपोजर भी होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर ऑफ लिटर। लिटर क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन सॉइल सरफेस को लिटर कहते हैं। यानी जो डेड पार्ट है प्लांट एनिमल्स के, इनको ये डीकंपोज करते हैं, तो ये लिटर पे सरवाइव करते हैं, ग्रो होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। इट मीन्स जो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर, प्लांट एनिमल के ऑर्गन्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इनको सिंपलर में कन्वर्ट करके और मिनरल रिसाइकलिंग को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अल्टरनेरिया, Coleotrichum and Trichoderma. Thanks for watching. Biology presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.